1,30,000 रुपए और नॉन आईपी जिलों में 1,20,000 रुपए प्रति इकाई रखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि जो भी मुआवजा की राशि निर्धारित की गई है उसे दोगुना किया जाए। माननीय मंत्री जी। इस क्षतिपूर्ति की राशि राज्य सरकार विभिन्न मदों में देती है। हाथियों के द्वारा मृत व्यक्तियों के लिए है, सांप के द्वारा काटे गए व्यक्ति के मृत होने पर है, ड्राउनिंग डेथ पर है मान्यवर, लाइटनिंग से जो विद्युत आघात से मरते हैं उनके लिए है मान्यवर। कुल मिलाजुलाकर कई एक तरह की मृत्यु की स्थिति में राज्य सरकार मुआवजा देती है। वन विभाग से संबंधित इस मुआवजे की नई दर जो है मान्यवर, ये 15/6/2023 को लागू हुई है, माने 15 जून 2023, और तमाम परिस्थितियों के अवलोकन के उपरांत सरकार ने बढ़ी हुई दर पर 15/6/23 को 4 लाख रुपया मृत्यु के पश्चात मुआवजे की दर का निर्धारण किया है। और मैं ये समझता हूँ कि मात्र 2-2.5 साल गुजरे हैं और अभी तक और किसी भी विषय में मृत्यु पर क्षतिपूर्ति या मुआवजे की दर 4 लाख रुपया से ज्यादा कहीं नहीं है राज्य में। इसलिए मैं यही आग्रह करूंगा कि वर्तमान समय में इसको 4 लाख रुपया से बढ़ाना सरकार के लिए संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस लें। अध्यक्ष महोदय, 4 लाख रुपए पर्याप्त नहीं है और आए दिन चूंकि झारखंड वन भूमि का क्षेत्र है, जंगलों का क्षेत्र है, पहाड़ों का क्षेत्र है, हाल ही फिलहाल हमें लगता है 10-12 दिन पहले उनके बगल में जो माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, जो गोमिया के विधायक भी हैं, उन्हीं के क्षेत्र में महुआ टांड़ में 2 लोगों की जाने गई थी हाथी के कुचलने से। तो इस प्रकार की घटनाएं लगातार होती हैं मेरे तोपचाची में, डुमरी में, पीर टांड़ में। चूंकि मंत्री महोदय जो जवाब भी दे रहे हैं उनका भी क्षेत्र पीर टांड़ आता है, तो इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि जो 4 लाख का मुआवजा विशेषकर मृत्यु होने पर है, ये पर्याप्त नहीं है। तो इस पर 2 वर्ष भी बीत चुके हैं, साल भर में कम से कम कुछ न कुछ मुआवजा की राशि बढ़ती है, तो ये घटनाएं इनका हम सामना करते हैं। इसीलिए मैं आग्रह करता हूं आपके माध्यम से कि इस पर विचार करें कि वो एक समय निर्धारित करें कि मुआवजा की राशि को बढ़ाई जाए। विचार करिए। इस तरह का कोई विचार का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। तो क्या अगली कैबिनेट में सरकार विचार करेगी या फिर माननीय मंत्री महोदय उस कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव रखेंगे? इस तरह का प्रस्ताव यदि आता है तो सरकार जनहित में विचार कर सकती है। ठीक है। चलिए, मैं इसी उम्मीद के साथ कि जब सरकार की अगली कैबिनेट की बैठक हो, उसमें हाथियों द्वारा की जाने वाली क्षतिपूर्ति का जो मुआवजा वर्तमान में निर्धारित है, जो 15 तारीख 6 महीना 2023 से निर्धारित है, उसमें वृद्धि की जाएगी। मैं इसी विश्वास के साथ अपने घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने।